सेना की अग्निपथ योजना लॉन्च, सिर्फ 4 साल के लिए होगी युवाओं की सेना में भर्ती। जो नौजवान युवा सेना की भर्ती के लिए लगातार तैयारी करते रहते हैं, अब उनको इंतजार नहीं करना पड़ेगा। प्रतिवर्ष लगभग 50,000 भर्तियां सेना में की जाएंगी। इसकी घोषणा आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कर दिया है। दोस्तों नमस्कार, हमारा नाम योगेश शुक्ला है और आप इस समय इस पर संदेश देख रहे हैं। दोस्तों एक महत्वपूर्ण खबर आपको दिखा रहे हैं, ये जनसत्ता अखबार की है। बहुत बड़ा अखबार है, राष्ट्रीय अखबार है, दिल्ली से निकलता हो सकता भी है। इसकी जानकारी आप लोगों को न लगी हो लोकल पेपरों के माध्यम से। ये राष्ट्रीय अखबार है, बड़ा अखबार है। ये लिखता है अग्निपथ योजना 2022 भारतीय सेना में 4 साल के लिए भर्ती होंगे युवा। 6.9 लाख का होगा सालाना पैकेज, लगभग 7 लाख का आपका सालाना पैकेज होगा। रिटायरमेंट के बाद मिलेगी सेवा निधि, जाने पूरी डिटेल। ये जनसत्ता अखबार लिख रहा है, आज का अखबार है, देख लीजिए। अपडेट जून 14 जून 3:10। अभी दोपहर 3:30 बजे 3:10 का ये समाचार है, देख लीजिए। अग्निपथ योजना 2022 नीचे लिखा हुआ। इस योजना के तहत सेना में युवाओं की भर्ती केवल 4 साल के लिए की जाएगी। मतलब अब परमानेंट भर्ती आपकी नहीं होगी। चलिए बहुत अच्छी खबर है, कम से कम भर्ती तो होगी 4 साल के लिए। आगे बताते हैं परमानेंट भी होंगे, कैसे होंगे। पूरा वीडियो देखिए, नहीं तो आप मिसगाइड रहेंगे, फिर उधर पूछेंगे। पूरा वीडियो आप देख लेंगे तो संतुष्ट हो जाएंगे, किसी से आपको पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और तुरंत भर्ती निकलेंगी, जिसकी तैयारी आप आज से ही आप शुरू कर दीजिए। अग्निपथ योजना 2022 भारतीय सेना ने भर्ती के लिए आज यानी मंगलवार को अग्निपथ योजना लॉन्च कर दी। इस योजना के तहत सेना में अब 4 साल के लिए युवाओं की भर्ती होगी। योजना को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लॉन्च किया। इस अवसर पर थल सेना, नौसेना, वायुसेना के प्रमुख भी मौजूद रहे। कहने का मतलब रक्षा मंत्री जी ने लॉन्च किया, जिसमें तीनों सेनाओं के प्रमुख भी मौजूद रहे। योजना के तहत सेना में युवाओं को अग्निवीर के तहत सेवा का अवसर दिया जाएगा। योजना को लॉन्च करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा, इस योजना के तहत भारतीय सेना को यूथफुल बनाने का प्रयास किया जाएगा। कहने का मतलब यूथफुल कहने का तात्पर्य है कि अधिक से अधिक नौजवान हर समय सेना में मौजूद रहेंगे। यूथफुल बनाने का प्रयास किया जाएगा। इससे यह फायदा होगा कि उन्हें नई तकनीकी का प्रशिक्षण आसानी से दिया जा सकेगा, जिसका लाभ भारतीय सेनाओं को होगा। कहने के बाद तीनों सेनाओं का लाभ होगा। हर 4 साल में नौजवान बदले जाएंगे, लेकिन उनका भविष्य खराब नहीं होगा। इस योजना की घोषणा करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि इससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। कहने के बाद प्रतिवर्ष भर्ती निकलेगी 45 से 50,000 जो बताया गया है। जो प्रतिवर्ष जो लड़के इंतजार करते हैं, टैलेंटेड युवा हैं, उनको भर्ती हो जाएंगे। और 4 साल की सेवा के दौरान प्राप्त कौशल और अनुभव के कारण ऐसे सैनिकों को विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार मिलेगा। जब आप 4 साल की नौकरी कर लेंगे तो आपको अनुभव हो जाएगा, आपको वरीयता मिलेगी। सेना के आधार पे आप अन्य नौकरियों में जा सकते हैं। 4 साल कोई ज़्यादा नहीं होता नौजवानों के लिए। हल्की उम्र में लोग सेना में भर्ती होते हैं, तुरंत आप आ जाएंगे 4 साल नौकरी, फिर दूसरी नौकरी कर लेंगे, अच्छा पैकेज मिलेगा, पैसा भी कमा लेंगे, आपका एक रोटेशन बन जाएगा। सिंह ने कहा, इससे अर्थव्यवस्था के लिए उच्च कुशल कार्यबल की उपलब्धता भी होगी। अर्थव्यवस्था में सुधार आएगा, सब लोगों के घर का अच्छा तमाम युवा भर्ती होंगे तो देश की अर्थव्यवस्था भी सुधरेगी, जो उत्पादकता, लाभ और समग्र सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि में सहायक होगी। इस योजना के तहत अधिकांश भारतीय, जूम कर दूं मैं आपको, इस योजना के तहत अधिकांश भारतीय सैनिक टूर ऑफ ड्यूटी पूरा करने के बाद केवल 4 वर्षों में सेवा छोड़ देंगे। सालाना 45,000 से 50,000 भर्ती किए गए लोगों में से केवल 25% को ही स्थायी कमीशन के तहत अगले 15 वर्षों तक काम करने की अनुमति दी जाए। कहने का तात्पर्य है, जो एक सेना का नियम होता है, जो 15 साल के लिए आप ऐसे भर्ती होते हैं तो 15 साल बाद वैसे भी आप रिटायरमेंट कर दिए जाते हैं। इसमें भी नियम है, अगर आप अच्छे हैं, कहने का मतलब आपके कार्यकुशलता के देखने के आधार पर स्थायी कमीशन जो लोग 50,000 लोग जो भर्ती होंगे प्रतिवर्ष, उनमें से 25% यानी लगभग 12-13 हज़ार लोग परमानेंट भी कर दिए जाएंगे 15 साल अगले 15 वर्षों के लिए। ये कहने का तात्पर्य है 15 तक काम करने की अनुमति दी जाएगी। नीचे और है, इस कदम
से रक्षा पेंशन बिल में काफ़ी कमी आएगी, जो कई सालों से सरकार के लिए एक बड़ी चिंता का विषय रहा है। योजना के तहत 90 दिनों के भीतर भर्ती शुरू हो जाएगी। कहने का मतलब ये जो योजना लॉन्च की गई है, इसी 90 दिन के अंदर आपकी भर्ती शुरू हो जाएगी। इसलिए आप तुरंत तैयारी शुरू कर दें, लापरवाही मत करें। अगर आपके अंदर टैलेंट है तो 45 से 50 अलग भर्ती निकलेंगी, आप उसमें सिलेक्ट हो जाएंगे, आपका भविष्य सुधर जाएगा, कुछ न कुछ तो मिलेगा। 4 साल आप नौकरी करेंगे, फिर लास्ट में जो एक मुश्त जो रकम मिलती है फंड वाली, वो भी आपको मिलेगी। आप दूसरी नौकरी कर सकते हैं, आप ना कोई व्यवसाय कर सकते हैं। वहाँ आने के बाद एक बार चुने जाने के बाद अभ्यर्थी को 6 महीने के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। जो आपकी ट्रेनिंग होगी वो 6 माह की होगी, और फिर 3.5 साल के लिए तैनात किया जाएगा। जो 4 साल है, उसी 4 साल में 6 महीने की आपकी ट्रेनिंग भी जुड़ी होगी। इस अवधि के दौरान उन्हें अतिरिक्त लाभ के साथ, कहने का मतलब जो सेना के लाभ होते हैं, वो तमाम फंड वगैरह, जो तमाम सुविधाएं वो मिलेंगी। उसके साथ साथ 30,000 रुपये प्रारंभिक वेतन मिलेगा। शुरुआत आपकी 30,000 से होगी, जो 40,000 रुपये तक जाएगा। जो 4 साल की सेवा के अंदर 40,000 रुपये तक जाएगा। साथ में और तमाम सुविधाएं जुड़ी होती हैं। ये 30,000 से लेकर 40,000 तक वेतनमान होगा, इसके सुविधाओं के जुड़ने के साथ। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस अवधि के दौरान उनके वेतन का 30% सेवानिधि कार्यक्रम के तहत अलग रखा जाएगा। जो आपको सैलरी मिलेगी उसमें से 30% अलग कर दिया जाएगा। सरकार हर महीने एक समान राशि का योगदान करेगी। कहने का मतलब सरकार भी लगभग उतना ही आपके वेतनमान में डालेगी। जितना आपका काटा जाएगा उतना सरकार भी लगभग कुछ डालेगी, और उस पर ब्याज भी लगेगा। और ब्याज सहित 4 साल की अवधि के अंत में प्रत्येक सैनिक को एक मुश्त राशि के रूप में 11.71 लाख, मतलब 11,71,000 रुपये आपको दिए जाएंगे जब आप रिटायरमेंट किए जाएंगे। आपको पेंशन वगैरह नहीं मिलेगी। इसी से सरकार बचना चाहती है। सरकार पेंशन का बोझ बढ़ता है, सरकार की पेंशन का लाभ होगा, युवाओं का भी लाभ होगा, और कहने यूथफुल हो जाएगी सेना में युवा हर समय मौजूद रहेंगे। ये एक सरकार की प्लानिंग है। तो जब आप रिटायर होंगे 4 साल बाद, तो आपको 11,71,000 रुपये एक मुफ्त मिलेंगे। आप दूसरी नौकरी भी कर सकते हैं, अनुभव के आधार पर अपना व्यवसाय भी कर सकते हैं। कर मुक्त हो, जो कर मुक्त हो, कोई किसी तरह को जो रकम मिलेगी उसमें किसी तरह का आपको टैक्स नहीं लगे, कर मुक्त होगी। इस योजना के तहत 4 साल के लिए 48 लाख रुपए का जीवन बीमा कवर भी मिलेगा। 48 लाख जीवन बीमा कवर आपको दिया जाएगा। मृत्यु के मामले में भुगतान न किए गए कार्यकाल के लिए वेतन सहित 1 करोड़ रुपए का अधिक होगा। कोई किसी तरह की मृत्यु वगैरह हो जाती है, ईश्वर करे किसी का ऐसा न हो, बीमा की नौबत ना आए, हम नहीं चाहते, कोई नहीं चाहेगा। हाँ, आगे देखते हैं। अग्निपथ स्कीम, आयु सीमा क्या है, इसमें किस तरह आप भर्ती होंगे, क्या क्वालिफिकेशन, ये भी देखना बहुत जरूरी है। जनसत्ता की खबर है, महत्वपूर्ण खबर है। इस स्कीम के तहत 10वीं और 12वीं पास युवा और महिला अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगी। नई प्रणाली के तहत जो केवल अधिकारी रैंक से नीचे के कर्मियों के लिए है, मतलब कहने का अधिकारी रैंक से नीचे की भर्ती होती है, सारी भर्ती 4 साल की नहीं। जो कमीशन अधिकारी के रूप में सेना में शामिल नहीं होते, अधिकारियों के लिए नहीं है, केवल सैनिकों के लिए 5 वर्ष से, मतलब 17.5 साल से 21 वर्ष के आयु के अभ्यर्थी आवेदन करने के पात्र होंगे। आपकी उम्र 17.5 वर्ष से लेकर 21 वर्ष के बीच होनी चाहिए। भर्ती के मानक वही रहेंगे, और भर्ती रैलियों के माध्यम से साल में 2 बार की, जो मानक पहले से कहने का मतलब आप जानते हैं वही मानक रहेंगे, वही योग्यता, वही नाप जोक, सारी सिस्टम वही रहेगा भर्ती का। अग्निपथ योजना का पहला बैच 2023 में। इस योजना के तहत पहली भर्ती प्रक्रिया 90 दिनों के अंदर शुरू करने की योजना है, और पहला बैच 2023 में आएगा। भर्ती अभी शुरू हो जाएगी 22 में, और पहला बैच कंप्लीट हो जाएगा 2023 में। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना, भारतीय नेवी में भर्तियों के लिए इस नई योजना को लॉन्च के, कहने के बाद तीनों सेनाओं में आपको जाने का मौका मिलेगा। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो तुरंत आज से ही लग जाइए, और आपको अगर आपके टैलेंट है, आपको लगता है कि हम हो सकते हैं, तो आपको बहुत अच्छा मौका मिलने वाला है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है, पहली बार जुड़े हैं, इस तरह की तमाम खबरें, हर तरह की हम खबरें देते रहते हैं, तो तुरंत चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर ऑल लगा लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन भी प्राप्त होता रहे। तो चलिए, जय हिंद।